हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी का एक बार फिर से आनंद श्री में स्वागत करता हूं। प्यारे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 का हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 2 लेक्चर या 3 लेक्चर आपका हो चुका है और अगला टॉपिक कल हमने पिछले वाली वीडियो बताया था जेम डाइहैलाइड। आज उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं विग डाइहैलाइड। क्योंकि डाइहैलाइड में मैं 2 बताया था। डाइहैलाइड कितने प्रकार के होते हैं? डाइहैलाइड या डाइहैलोइल्केन, ये 2 प्रकार का होता है। पहला बताया था जेम डाइहैलाइड, दूसरा विग डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या होता है? विग डाइहैलाइड और जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या है और विग डाइहैलाइड क्या है, इसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। जेम डाइहैलाइड का लगभग चर्चा कर दिया था। जेम जो होता है जिम्नल से लिया गया है। किससे लिया गया है? जिम्नल से। जिम्नल का अर्थ होता है एट द सेम कार्बन, मतलब एक ही कार्बन पर। प्यारे फ्रेंड, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में 2 हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ता है तो उसे हम जेम डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है। जेम का अर्थ होता है एट द सेम कार्बन, मतलब एक ही कार्बन पर। एक ही कार्बन पर कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं? 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, उसे जेम डाइहैलाइड कहते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, ये आपके एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे CH3CCl, CH3Cl, ये एक ही कार्बन से कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जेम डाइहैलाइड। प्यारे फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 के लिए तो बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि उसी का सिलेबस चल रहा है। फिर भी हम इसमें कुछ एडवांस बातें भी मिलाएंगे। आगे चलिए देखिए कैसे कैसे होता है। दूसरा होता है विग डाइहैलाइड। विग डाइहैलाइड किसे कहते हैं? विग जो होता है विस्नल से लिया गया है। किसने? अब हेडिंग डालिए, दूसरा विग डाइहैलाइड। क्या डालेंगे? विग डाइहैलाइड। तो विग डाइहैलाइड क्या होता है, चलिए देखते हैं। विग डाइहैलाइड, विग डाइहैलाइड, आप लोग हिंदी में लिख लेना विग डाइहैलाइड। विग डाइहैलाइड, विग का अर्थ होता है विस्नल, विस्नल का अर्थ होता है नेवर्ज, नेबर्स। ठीक है ना। विस्नल का अर्थ होता है विग डाइहैलाइड। विग का अर्थ होता है विस्नल का अर्थ होता है नेबर्स, नेबर्स का अर्थ होता है पड़ोसी। नेबर्स मतलब क्या होते हैं? पड़ोसी, अगल बगल होते हैं। नेबर्स मतलब क्या होते हैं? पड़ोसी ही होते हैं। अगल बगल, अगल मतलब क्या होता है? संलग्न कार्बन परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु। अगल बगल का अर्थ क्या होता है कि आजू बाजू से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कल हमने बताया था आप लोग को कि नेबर्स किसे कहते हैं। और आपका देखिए जी, तो नेबर्स विस्नल का अर्थ होता है नेबर्स। नेबर्स मतलब क्या होता है? पड़ोसी। पड़ोसी कौन? पड़ोसी अगल बगल जो होते हैं हमारे, तो वही पड़ोसी कहलाते हैं, जिसे कहते हैं पड़ोसी। देखिए ये होता है अगल बगल, अगल बगल, अगल बगल, क्या? अगल बगल मतलब एडजेसेंट कार्बन, मतलब संलग्न कार्बन परमाणु। मतलब बोल सकते हैं कि जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विग डाइहैलाइड। विग डाइहैलाइड क्या है? विस्नल से लिया गया है। विस्नल का अर्थ होता है नेबर्स, नेबर्स का अर्थ होता है अगल अगल बगल। अगल बगल मतलब क्या होते हैं? मतलब संलग्न जिसे कहते हैं। कौन जुड़ा रहते हैं? 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम। तो आप बोलेंगे जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में 2 हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल के कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विग डाइहैलाइड। चलिए लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। विग डाइहैलाइड का डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में 2 हाइड्रोजन परमाणु श्रृंखला में 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे
विक डाई हाइलाइट कहते हैं, विक डाई हाइलाइट कहते हैं। बहुत छोटी चीज है यार, इसे लिखाना नहीं चाहिए, फिर भी आप लोग को लिखा दे रहे हैं। विक डाई हाइलाइट क्या होता है? जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पे देखिए दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, वो दो हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल कार्बन परमाणु में से जुड़े होते हैं, सॉरी दो हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल के का दो हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल के कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे विक डाई हाइलाइट कहते हैं, विक डाई हाइलाइट कहते हैं। विक डाई हाइलाइट किसे कहते हैं? जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में दो हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल के कार्बन परमाणुओं से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विक डाई हाइलाइट कहते हैं। विक डाई हाइलाइट किसे कहते हैं आप लोग जान गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए विक डाई हाइलाइट, ये विक डाई हाइलाइट में ठीक देखिए दो हाइड्रोजन परमाणु, जैसे देखिए CH3 CCl CH CH Br CH3, इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन परमाणु है? दो हाइड्रोजन परमाणु। कहाँ कहाँ है? देखिए दो हाइड्रोजन परमाणु, एक यहाँ जुड़ा है, एक यहाँ, और कैसा जुड़ा है? अगल बगल के एक ही कार्बन से, अगल बगल ये देखिए एक दो, सॉरी इस तरफ से अंकन कीजिए चूंकि ब्रोमीन पहले आएगा, एक दो तीन चार, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है एक दूसरे कार्बन से, एक तीसरे कार्बन से, एक दूसरे एक तीसरे, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो देखिए एक तो पहला नंबर विक डाई हाइलाइट है, विक डाई हाइलाइट। विक डाई हाइलाइट क्या है? दो अगल बगल कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, उससे विक डाई हाइलाइट कहते हैं। इसका नाम अगर लिखेंगे तो टू ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 2 3 4 कार्बन है, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। अगला देखिए जैसे और दे दें, जैसे CH3 CH Br CH Br CH2 CH3, ये देखिए दो हाइड्रोजन जुड़ा है पहले की नहीं? पहले देख लीजिए, हाँ दो हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ही हो लेकिन दो अलग अलग, एक पहले कार्बन एक दूसरे कार्बन से, एक तीसरे, देख लिए आपके कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन परमाणु, तो ये क्या हो गया? विक डाई हाइलाइट। क्या हो गया? विक डाई हाइलाइट। विक डाई हाइलाइट क्या हो गया? विक डाई हाइलाइट। विक डाई, इसका IPAC लिखेंगे 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, नहीं पेंटेन होगा, क्या होगा? पेंटेन, क्या होगा? पेंटेन होगा, ठीक है। ये विक डाई हाइलाइट, विक डाई हाइलाइट में दो हाइड्रोजन परमाणु अगल बगल कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? विक डाई हाइलाइट, ठीक है। नोट्स करिए, आगे चलिए। आपका जेम डाई हाइलाइट और विक डाई हाइलाइट दोनों हो गया, ठीक है। आगे मिटाते हैं, नोट हो गया। चलिए अब देखिए, डाई हो गया था, अब ट्राई चलेगा। ट्राई में ले लीजिए, ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड क्या होता है? ट्राई जिसमें तीन हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से या अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो उसे ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं। मतलब बोलेंगे जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में तीन हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से या अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, तो उसे हम ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब किसी, देखिए एग्जांपल देख लीजिए पहले, जैसे ट्राई एल्किल हैलाइड का क्या होगा? जैसे CH3 CH, ऐसे देखिए CHCl3, C, इसमें देखिए C पहले तोड़ दीजिए, एक H है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, एक H से है, 3 Cl से है। देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं? 3,
इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन परमाणु चाहे एक ही कार्बन से जुड़ा हो चाहे अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो भी वह ट्राई एल्किल हैलाइड कहलाता है। नोट कर लीजिए, पहले लिखिए, जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में तीन हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से या अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं। हम बोले हैं जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में एक ही कार्बन से, देखिए एक ही कार्बन है, इसमें भी एक ही कार्बन है, इसमें भी एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन से तीन हाइड्रोजन परमाणु, देखिए इसमें 3 Cl 3 Br 3 I, 3 हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो उसे ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं। ट्राई माने होता है 3, एल्किल मतलब आपका जो कार्बन है और हाइड्रोजन, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आप सर को ही बेहोश कर जो पैसा करोड़ लिए हैं लूट लीजिए, यही क्या होता है, अरे सर हम आपको तो बेहोश करके जितने भी माल पानी लिए होंगे लूट लेंगे, ये होता है क्लोरोफॉर्म का यूज। क्लोरोफॉर्म, इसका नाम होता है ब्रोमोफॉर्म, इसका नाम होता है आइडोफॉर्म। कौन फॉर्म, आइडोफॉर्म। इसका देखिए किस तरह से चलेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। इसका आईपीएसी पहले बी पहले आता है नाम में ना, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और 4 आइडो। उसके बाद आप कितने कार्बन है, 5 को लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, ये क्या हो जाएगा पेंटेन। देखिए ये सब के सब ट्राई एल्किल हैलाइड है। क्या है, ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 3 हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से या अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ट्राई एल्किल हैलाइड, इसका भी आईपीएसी करेंगे तो इसका आईपीएसी 1 1 1 ट्राई क्लोरो मेथेन होगा। क्लोरोफॉर्म का आईपीएसी नेम क्या होगा, 1 1 1 ट्राई क्लोरोमेथेन, और इसका क्या होगा 1 1 1 ट्राई ब्रोमो मेथेन। क्या होगा, ट्राई ब्रोमो मेथेन। और इसका नाम आईपीएसी क्या होगा, आइडो को देखिए 1 1 1, इसका आप लोग कमेंट कीजिए। आइडो फॉर्म का अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आइडो फॉर्म का आईपीएसी नेम आप लोग बताइए, ठीक है ना। आइडो फॉर्म का आईपीएसी नेम आप लोग बताइए कि आइडो फॉर्म का आईपीएसी क्या होता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये ट्राई एल्किल हैलाइड हो गया। अब हम लोग चलेंगे पॉली एल्किल हैलाइड। पॉली एल्किल हैलाइड, पॉली एल्किल हैलाइड। पॉली एल्किल हैलाइड, पॉली मीन्स होता है मेनी, मेनी मीन्स होता है अधिक। पॉली एल्किल हैलाइड, पॉली एल्किल हैलाइड। पॉली मीन्स होता है मेनी, मेनी पॉली किससे लिया गया है, मेनी से। मेनी मीन्स होता है अधिक, क्या होता है, अधिक। पॉली मीन्स होता है मेनी, मेनी मीन्स होता है अधिक। क्या अधिक होता है, हाइड्रोजन, जिसमें 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन, 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, अधिक हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं तो उसे पॉली एल्किल हैलाइड कहते हैं। पॉली एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक, या आप बोल सकते हैं 4 या 4 से अधिक
अक्सर होता है 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे पॉलीएल्किल हैलाइड कहते हैं। देख लीजिए एग्जांपल, जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक, जैसे CCl4 इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु हो गए? 4, इसलिए यह पॉली में जाएगा। जैसे C2Cl6 इसमें क्या है? 4 से भी अधिक है, इसलिए पॉलीएल्किल हैलाइड। पॉलीएल्किल हैलाइड क्या लिखेंगे? जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे पॉलीएल्किल हैलाइड कहते हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे पॉलीएल्किल हैलाइड कहते हैं। ये दोनों क्या है? पॉलीएल्किल हैलाइड के एग्जांपल हैं। ये दोनों क्या है? पॉलीएल्किल हैलाइड के एग्जांपल है। पॉलीएल्किल हैलाइड, पॉलीएल्किल हैलाइड, इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका नाम कार्बन हेक्साक्लोराइड है, क्लोराइड है। ये कैसा है? पॉलीएल्किल हैलाइड है। कैसा है? पॉलीएल्किल हैलाइड। मतलब बोलेंगे जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे पॉलीएल्किल हैलाइड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पॉलीएल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, मिटा दे, समझ गए? जो बोल रहे हैं उससे भी नोट कर लेना। ठीक है, जब किसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे पॉलीएल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालेंगे। अगला हेडिंग क्या है? सुनिए, आप लोग को तो कहां तक बताया हूं? जहां तक बताया हूं आप लोग रिपीट कर लेना। जेम डाई हैलाइड बताया, उसके बाद विक डाई हैलाइड पढ़ाया, उसके बाद ट्राईएल्किल हैलाइड पढ़ाया, उसके बाद क्या पढ़ा? पॉलीएल्किल हैलाइड पढ़ाया। अब आप लोगों को हम पढ़ाएंगे वाइनाइलिक, एलाइलिक और वेंजाइलिक। ये क्या होता है ये जानिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वाइनाइलिक एल्किल हैलाइड, क्या वाइनाइलिक एल्किल हैलाइड क्या होता है? वाइनाइलिक एल्किल हैलाइड, चलिए हम देखते हैं क्या होता है। आप डालें वाइनाइलिक एल्किल हैलाइड, वाइनाइलिक एल्किल हैलाइड। वाइनाइलिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? जानते रहिए, वाइनाइलिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। और एक होता है एलाइलिक, एलाइलिक एल्किल हैलाइड, और एक होता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक एल्किल हैलाइड। ये 3 होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या होते हैं? 3 भी होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जानते रहिए, ये जो तीनों होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला हेडिंग डालिए वाइनाइलिक, जिसे वाइनिल हैलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? वाइनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं ये जानते रहिए। जब इसमें क्या होता है? जब द्विबंधित कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, जब द्विबंधित मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो वह क्या कहलाता है? वाइनाइलिक हैलाइड कहलाता है। वाइनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं? जब किसी हाइड्रोकार्बन के श्रृंखला में यदि द्विबंधित कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे विक डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे देखिए CH2, CH और X, ये X क्या है? हाइड्रोजन है। X क्या है? हाइड्रोजन है। X आपका हाइड्रोजन है, किससे जुड़ा है? X किससे जुड़ा है? द्विबंधित कार्बन से। देखिए ये कार्बन क्या है? द्विबंधित कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? वाइनाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएंगे? वाइनाइलिक हैलाइड। जब बोले कि जब द्विबंधित कार्बन से डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु, जब किसी हाइड्रोकार्बन में यदि
द्विबंधित कार्बन उपस्थित हो और उस द्विबंधित का जो कार्बन है किसी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे वीक डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे देखिए CH2 CHCl, ये जो Cl है द्विबंधित कार्बन से जुड़ा है, ये जो Cl है द्विबंधित कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वाइनाइलिक क्लोराइड। क्या होगा? वाइनाइलिक क्लोराइड। जैसे आप इसे देखिए, ये द्विबंधित कार्बन से क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? वाइनाइलिक हाइलाइड। क्या हो जाएगा? वाइनाइलिक हाइलाइड। मतलब बोले हैं जब किसी द्विबंधित कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, द्विबंधित कार्बन से यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वाइनाइलिक हाइलाइड। वाइनाइलिक हाइलाइड किसे कहते हैं? जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यदि द्विबंधित कार्बन उपस्थित होता है और उस द्विबंधित कार्बन से क्या जुड़ जाए? कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वाइनाइलिक हाइलाइड। तो उसे क्या कहेंगे? वाइनाइलिक हाइलाइड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो एग्जांपल हो गए वाइनाइलिक हाइलाइड के, और देख सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देखना हो तो देख लीजिए। वाइनाइलिक हाइलाइड किसे कहते हैं? जैसे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 C 1 2 3 और यह Br। देखिए ये दो बंधित कार्बन से क्या जुड़ा है? ब्रोमीन। क्या जुड़ा है? ब्रोमीन। वाइनाइलिक ब्रोमाइड। क्या होगा? वाइनाइलिक ब्रोमाइड। ठीक है, आप लोग इतना दिमाग में रखिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वाइनाइलिक हाइलाइड। क्या कहते हैं? वाइनाइलिक हाइलाइड। अब हेडिंग डालेंगे एलाइलिक हाइलाइड। क्या डालेंगे? एलाइलिक हाइलाइड किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग डालिए वाइनाइलिक हाइलाइड। समझिए, जब किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? वाइनाइलिक हाइलाइड। जैसे अभी देखे हैं ना, ये जो बनाए थे आप, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे क्या जुड़ गया? X। वाइनाइलिक हाइलाइड। IPAC नाम लिखिए अलग की बात है, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा? वाइनाइलिक हाइलाइड। अब हेडिंग डालेंगे एलाइलिक हाइलाइड। एलाइलिक हाइलाइड या एलिल हाइलाइड। एलिल हाइलाइड, इसमें भी समझिए थोड़ा समझिए। इसमें क्या होता है? उसमें क्या होता था? वाइनाइलिक में क्या होता था? एलाइलिक हाइलाइड में सुनिए, कोई R डबल बॉन्ड C मतलब द्विबंधित कार्बन के बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहे, द्विबंधित कार्बन के बगल वाले कार्बन से यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे क्या कहेंगे? एलाइलिक हाइलाइड। देखिए, यदि लिख दे रहे हैं, यदि द्विबंध की बगल वाली कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे एलाइलिक हाइलाइड कहते हैं। तो उसे एलाइलिक हाइलाइड कहते हैं। बोले हैं जब कोई द्विबंधित कार्बन हो, उसके बगल वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? आपको एलाइलिक हाइलाइड कहते हैं। नोट करिए, ये डिफिनेशन नोट करिए। ठीक, मिटा दें। देखिए अब एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अभी देखें RCH डबल बॉन्ड CH फिर CH2Cl।
देखिए ये द्विबंधित कार्बन है, इसके इसके बगल वाले कार्बन से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु, तो इसे क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। जैसे देखिए ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए। देखिए ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके बगल वाले कार्बन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन परमाणु, इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, तो इसलिए एलाइलिक, एलाइलिक क्लोराइड। आप लोग इसका आईपीएसी नाम लिख के भेजिए, इसका आईपीएसी नाम लिख के भेजिए। ये हो गया एलाइलिक। वैसे होता है बेंजाइलिक, ठीक है ना। वैसे देखिए ये कार्बन है, कार्बन ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या है, अलग से कार्बन एक जुड़ा है, उससे क्या जुड़ा, हाइड्रोजन, इसलिए इसे क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। जब द्विबंध के बगल वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब डालिए बेंजाइलिक हैलाइड। क्या, बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, चलिए देखिए बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड होता है बेंजीन नाभिक से, सीधे बेंजीन नाभिक से यदि कोई कार्बन जुड़ा है और उससे क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन परमाणु। जब बेंजीन नाभिक से जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए या बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, उसी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। जब बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से कोई क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, जब कोई बेंजीन रिंग से सीधा कोई कार्बन जुड़ा हो और उससे क्या जुड़ जाए, हाइड्रोजन परमाणु, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए तो उसी को हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से, जुड़े हुए कार्बन से, कार्बन से यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, यदि हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए तो उसे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं, बेंजीन रिंग से, ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से, जैसे देखिए आप एग्जांपल पहले देखिए, जैसे ये आपका बेंजीन है, इसमें बेंजीन बना लीजिए, बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हो और उससे क्या जुड़ जाए, कोई हाइड्रोजन। देखिए जब बेंजीन रिंग से, ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से सीधा कोई कार्बन जुड़े और उस कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, इसी को क्या कहते हैं, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड। जब बेंजीन रिंग से सीधे कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए उसी को हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे और देख लीजिए, जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, यहां पे देखिए ये बेंजीन हो गया, बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा और इससे क्या जुड़ गया, ब्रोमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक ब्रोमाइड। ये आप लोग बताइए ये क्या होगा, इसका नाम बताइए, CH2I। इसका नाम आप लोग कमेंट में कीजिए, इसका क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बेंजाइलिक। ये नोट करिए, हो गया।
चलिए इसे नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए, जैसे एक आपको और बता दें, ये बेंजीन नाभिक हो गया, इससे क्या CH3CH3Cl, इसे क्या कहेंगे? ये देखिए बेंजीन नाभिक है, बेंजीन नाभिक से कोई कार्बन है, इससे क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। इसे टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड या क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोराइड कहेंगे। 3 ही बताए हैं। एक वाइनाइलिक क्या होता है? द्विबंधित कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, जैसे 2 बांध के कार्बन है, इससे सीधे एक हाइड्रोजन जुड़ जाए। दूसरा बताया, जब द्विबंध के कार्बन के बगल वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, उसे एलाइलिक कहते हैं। और जब बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, ये बेंजीन रिंग है और इससे क्या एक कार्बन जुड़ा और इससे क्या जुड़ गया? ब्रोमाइड, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक ब्रोमाइड। इसे एलाइलिक ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि द्विबंधित कार्बन के बगल वाले, ये द्विबंधित कार्बन है, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसे एलाइलिक ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। कैसे? देखिए आप लोग, ये द्विबंधित कार्बन के बगल वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, ठीक है, तो बेंजाइलिक और एलाइलिक लगभग एक होता है, ठीक है ना। लेकिन बेंजीन के केस में, हर के केस में नहीं, बेंजीन के केस में बेंजाइलिक रहेगा ही, एलाइलिक का रूप भी ले लेगा, ठीक है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पिछली वीडियो पाने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर आनंद हिस्ट्री में आप पूरी वीडियो हमारे पा सकते हैं, और प्रतिदिन आपके लिए वीडियो अपलोड होता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।